हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो फाइलम जो हेमिकोर्डेटा है उसके रिगार्डिंग आज अपन बात करने वाले हैं। और ये सभी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और वैसे तो अपन कहें जो स्कूल लेक्चर है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, जूलॉजी से कहें बायोलॉजी से कहें, उसके अपन ने जो फाइलम है वो स्टार्ट कर रखे हैं एनिमेलिया किंगडम। तो आज अपन बात करेंगे हेमिकोर्डेटा। देखो हेमिकोर्डेटा जो टर्म है उसमें पहले भी लिखा हुआ है हेमी और यहाँ लिखा हुआ है कोर्डेटा। ठीक है, इसका मतलब है कि भी कोर्डेटा से जो पहले का ग्रुप है या कोर्डेटा से जो पहले का फाइलम है उसे किस में रखा गया है? हेमिकोर्डेटा में रखा गया है। इसका मतलब ये कोर्डेट तो नहीं है, ये कैसा है? नॉन वर्टिब्रेट्स। किस में रखा गया है इसको? नॉन वर्टिब्रेट्स में रखा गया है। इसका मतलब इसमें ट्रू नोटोकोड है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, इसमें नॉट प्रेजेंट ट्रू नोटोकोड, इसमें नोटोकोड जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ठीक है, नोटोकोड जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे इनवर्टिब्रेट्स में या नॉन कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पर नॉन वर्टिब्रेट्स कह सकते हो, यहाँ पर इन वर्टिब्रेट्स कह सकते हो, नॉन कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो, इसमें रखा जाता है। इनकी मोस्टली जो हेमिकोर्डेटा के जो मेंबर है वो कैसे होते हैं? मोस्टली जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक या जलीय प्राणी होते हैं। इनकी बॉडी देखिए तो सॉफ्ट होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट के साथ साथ जो ब्रिटल कह सकते हैं अपन, ब्रिटल कह सकते हैं, ये भी अपन कह सकते हैं सॉफ्ट प्रकार की जो कोमल बॉडी होती है वो इसमें जनरली देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी जो है, और एक चीज़ और अपन देखें कि जो हेमिकोर्डेटा है वो मोस्टली कैसे होते हैं? फॉसिल्स, फॉसिल्स है। ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं कि ये फॉसिल्स के रूप में कैम्बियम जो काल है उसके अंदर मोस्टली पाए गए थे, कैम्बियन एरा में। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें कि किसके बीच का है ये, तो ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के बीच में क्या है? कनेक्टिव लिंक है। तो ये फॉसिल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेमिकोर्डेटा। बॉडी पार्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, 3 पार्ट्स में क्या रहती है? डिवाइड रहती है। 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है वो आ जाएगा प्रोबोसिस। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपन कह सकते हैं कॉलर वाला पार्ट जो है वो बीच वाला, कॉलर पार्ट। और थर्ड अपन कह सकते हैं ट्रंक वाला जो पार्ट है, नीचे वाला ये वाला पार्ट है ट्रंक। तो यहां पर ट्रंक पार्ट अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक इसमें इनको क्या कहते हैं? टन वोम के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, इनका जो ये पार्ट है प्रोबोसिस, ये कैसा होता है? टन जैसा दिखता है, मतलब जीभ जैसा। ठीक है, ये कैसा दिखाई देता है? जीभ जैसा दिखाई देता है। तो टिन वॉर्म के नाम से इसे जानते हैं। टन वॉर्म के नाम से इसे जानते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख लेना। और अगर अपन इसमें देखें, इसमें बॉडी कैविटी जो है वो पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। बॉडी कैविटी का मतलब है सिलोम जो है वो पाई जाती है, जिसे एंट्रोसिलोम के नाम से जानते हैं। एंटेरोसिलस या एंट्रोसील के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है। पहली लेयर अगर अपन देखें तो प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील।
प्रोटोसील, मेसोसील, इसके अलावा थर्ड जो है वो आ जाएगी मेटासील। ये इसमें 3 लेयर पाई जाती है या 3 सील पाई जाती है, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, मोस्टली इनका जो फीडरिंग है या कैसे खाते हैं, क्या होता है इनमें सीलियरी फीडिंग पाई जाती है। सीलियरी फीडर कैसे होते हैं? सीलियरी फीडर्स होते हैं, मतलब खाने के लिए जो सीलियरी है मूवमेंट या सीलियरी फीडर्स है वो जनरली यूज में लेते हैं। एक अपन देखिए इनमें आहार नाल जो है वो पूर्ण पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल वो क्या होता है? पूर्ण होता है। एलिमेंट्री कैनाल है वो डेवलप पाई जाती है। इसके अलावा अपन देखें इसमें जो ब्लड है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स और बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, मतलब जितना भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब इसमें पाई जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन देखें, रेस्पिरेशन गिल्स और बॉडी सरफेस पाया जाता है। पिगमेंट के रूप में देखें, इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। और पिगमेंट के रूप में जो है इसमें एक अलग पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं वेनेडियम। ठीक, पिगमेंट के रूप में वेनेडियम आयन पाया जाता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वेनेडियम जो है एक्ट एज ए जो ऑक्सीजन रिसीवर है उसके रूप में पाया जाता है या पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। तो जैसे अपने हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो हेम ग्रुप होता है, आयरन ग्रुप होता है, यहाँ पर पिगमेंट में क्या है? वेनेडियम है। किसमें? खास तौर से हेमिकॉर्डेटा में। ये आपको थोड़ा याद रख लेना। हेमिकॉर्डेटा वैसे कोई खास ज़्यादा डेवलप नहीं है। और इसमें एक चीज़ अपन देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है? ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन प्रकार का होता है। ब्लड इसका हालांकि कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, ब्लड यहां पर बताया नहीं मैंने आपको, ब्लड जो है वो कैसा है? कलरलेस है। और ब्लड के अंदर जो पिगमेंट है वो पाया जाता है वेनेडियम आयन के साथ में, पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, एक इसमें जो नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर है वो बक्कल केविटी में, बक्कल केविटी, इसका मतलब इसका जो माउथ वाला पोर्शन है उसमें एक हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन कह सकते हैं कि भाई नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है बक्कल केविटी के अंदर, जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल डाइवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये होती कैसी है? नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना होती है। किसमें पाई जाती है? बक्कल केविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर का अपन स्टोमोकार्ड भी कह सकते हैं। स्टोमोकार्ड, स्टोमोकार्ड भी कह सकते हो। ये बक्कल केविटी के अंदर पाई जाने वाली एक विशेष स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बनती किससे है ये? तो जो गट है, गट का मतलब जो नाल है, नाल में अतिवृद्धि होने के कारण से बनती है, आउट ग्रोथ होने के कारण से बनती है। अतिवृद्धि या आउट ग्रोथ होने से बनती है। ये इसमें विशेष कैरेक्टर है।
ठीक है। एक्सक्रीटरी जो है उसके लिए इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए प्रोबोसिस क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। ये इसका विशेष कैरेक्टर भाई थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे भी याद रह जाएगा ये, क्योंकि इसमें प्रोबोसिस जो पार्ट होता है, ये प्रोबोसिस जो पार्ट होता है इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसे प्रोबोसिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और वो किसके रूप में काम करती है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। ये आपको थोड़ा सा इसका याद रख लेना है। और इसमें देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रिंग के रूप में पाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिंग के रूप में पाया जाता है। ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। ठीक है। मोस्टली मेंबर होते कैसे हैं इनके, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल मेंबर होते हैं। यूनिसेक्सुअल के अलावा इनमें जो फर्टिलाइजेशन देखिए वाटर के हिसाब से अगर पाया जाएगा तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, क्योंकि जलीय जीव है, जलीय जीव में मोस्टली कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो जनरली पाया जाता है। एक इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, जहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है, लार्वा स्टेज पाई जाती है। और यहाँ जो लार्वा स्टेज है वो होता है टॉर्नेरिया। इसमें लार्वा जो है कैसा होता है, टॉर्नेरिया। टॉर्नेरिया जो लार्वा है वो लगभग कैसा होता है, स्टारफिश का जो बिपिनेरिया लार्वा है उसके सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है, कभी पूछा जाए, सिमिलर। बिपिनेरिया लार्वा ये इसके सिमिलर होता है, जो स्टारफिश का एक मेंबर है बिपिनेरिया जो लार्वा है वो उसमें पाया जाता है। तो ये इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। कुछ टर्म्स हैं, जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लेनोग्लोसस। बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसका, ब्लेनोग्लोसस। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और जहाँ ब्लेनोग्लोसस जो एग्जाम्पल है, ये जो डायग्राम बना रखा है उसी को अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर टन जैसी जो स्ट्रक्चर है, प्रोबोसिस है, इसलिए इसे अपन क्या कर सकते हैं, टन वॉर्म के नाम से भी अपन इसे जान सकते हैं। किसे, ब्लेनोग्लोसस जो है उसे अपन किस नाम से जान सकते हैं, टन वॉर्म के नाम से जान सकते हैं। टन वॉर्म के नाम से इसे आप जान सकते हो। तो टन वॉर्म के आधार से ब्लेनोग्लोसस। एक एग्जाम्पल और अपन इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं, एक्रोन वॉर्म। एक्रोन वॉर्म ये भी इसी का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन इसमें देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा अपना सेकोग्लोसस। दूसरा कौन सा आ जाएगा, सेकोग्लोसस। इसके नाम से भी देखो, ग्लोसस टर्म इसमें भी लग रहा है, ग्लोसस इसमें भी लग रहा है, ब्लेनोग्लोसस, और यहाँ पर सेकोग्लोसस। सेकोग्लोसस को दूसरे नाम से अपन कह सकते हैं यहाँ पर, वैसे इसका दूसरा कोई इसमें है नहीं, वैसे जहाँ भी टर्म आया आपको तो याद रखना कि भाई इनकी स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। तो टन वॉर्म के नाम से इनमें से कोई भी एग्जाम्पल मिले आपको वो कर लेना है। एक एग्जाम्पल इसका मैं और बता देता हूँ आपको, प्रोटोग्लोसस। नाम से तीनों सेम से लग रहे हैं, प्रोटोग्लोसस। एक एग्जाम्पल ये है। इसके सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है वो क्या होता है कि कनेक्टिंग लिंक है। किसका कनेक्टिंग लिंक है भाई,
कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, संयोजी कड़ी है। संयोजी कड़ी, कनेक्टिव लिंक, किसके लिंक, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स के। नॉन कॉर्डेट प्लस कॉर्डेट, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में क्या है, ये एक कनेक्टिव लिंक के रूप में पाया जाता है। कौन, हेमिकॉर्डेटा या हेमिकॉर्डेटा कहें, या इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल है वो भी हो सकता है। यहाँ पर अपन जनरली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकली अगर आप देखोगे तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, हालांकि अभी का नहीं कह रहे अपन, ये कब पाया जाता है, फॉसिल्स के रूप में इसकी स्टडी की जाती है। और कैम्ब्रियन जो काल है, कैम्ब्रियन जो काल है, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते थे। और इसके 3 पार्ट्स में इसको पूरी बॉडी को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसे प्रोबोसिस कहते हैं, जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। उसके जस्ट नीचे का पार्ट होता है वो कॉलर जैसी स्ट्रक्चर होती है, बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है जो ट्रंक से जोड़ता है। और लास्ट वाला नीचे वाला जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं अपन, ट्रंक वाला पार्ट कहते हैं, जो लंबा होता है। ट्रंक वाले में श्वसन के लिए अपन कहें, वैसे तो देखो श्वसन के लिए इसमें गिल्स जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ पर गिल्स की ब्रैंकियल जो रीजन है वो पाया जाता है। गिल्स पोर होते हैं जो बाहर की तरफ यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। और यहाँ पर डॉर्सली कार्व्ड जेनाइटल विंग्स पाए जाते हैं। जेनाइटल विंग्स पाए जाते हैं। जेनाइटल मतलब बता दिया मैंने, मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं इसमें। और यहाँ पर मिड डोर्सल ब्रिज पाई जाता है या रिज पाई जाती है, ये वाली स्ट्रक्चर। ट्रंक है, हिपेटिक केसिया है, डाइजेशन में काम आते हैं, ब्लेनोग्लोसिस का नाम है। हिपेटिक रीजन है। और लास्ट वाला जो है पोस्ट हिपेटिक रीजन है। और ये लास्ट में आ जाएगा एनस। दूसरी चीज़ अपन देखिए, इसमें ड्यूटेरोस्टोमेटा टाइप का एग्जाम्पल है। ये कैसा है, ड्यूटेरोस्टोमा। ड्यूटेरोस्टोमा मतलब इसमें एनस और माउथ है वो दोनों पाए जाते हैं। तो उससे क्या कहते हैं अपन, ड्यूटेरोस्टोमा कहते हैं। तो ये कुछ इसका एक लास्ट अपना था, हेमिकॉर्डेटा का छोटा सा एग्जाम्पल था इसमें। हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी फॉसिल्स क्लास के रूप में आपको, फॉसिल्स जो संघ है या फाइलम है उसके रूप में आपको याद रखना है। तो ये आज की अपनी कंप्लीट क्लास होती है। और कमेंट जरूर करके जाए कैसा लगता है आप लोगों को। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।